जितने मार्केट्स हैं, मार्केट कॉम्प्लेक्स हैं, मॉल्स हैं, वो अब पूरी तरह से सारी दुकानें खुल सकती हैं। अगर शादियां होनी है तो 20 से ज़्यादा लोग नहीं होंगे और घर पे या कोर्ट में ही हो सकती है। लेकिन अगर हमें लगता है कि दिल्ली में कोरोना के केसेस बढ़ने लग गए फिर से, तो हमें इस पे फिर से रिस्ट्रिक्शन और सख्त करनी पड़ेगी। बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं अनलॉक 3 के साथ। दिल्ली वालों के लिए आज राहत से भरी खबर है। आज सुबह 5 बजे से दिल्ली में अनलॉक 3 की शुरुआत हो चुकी है और अनलॉक दिल्ली में सभी दुकानें, बाजार और मॉल को सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खोला जा सकेगा। एक जोन में एक हफ्ते में सिर्फ हफ्तावार बाजार की इजाजत दी गई है, जिसमें सिनेमा हॉल, जिम्नेजियम और पार्क अभी भी बंद रहेंगे। सरकारी दफातर में ग्रुप ए के सभी अफसरान आएंगे और बाकी के मुलाजमीन की तादाद 50% रहेगी। प्राइवेट दफातर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगे और लिमिटेड कैपेसिटी के साथ वो काम करेंगे। लेकिन दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने यह भी साफ कर दिया है कि अनलॉक दिल्ली का ट्रायल है और इसके असर का जायजा एक हफ्ते बाद लिया जाएगा। कोरोना की दूसरी लहर को मात, अब मईशत की बात। दिल्ली में अब कोरोना का कहर काफी हद तक कम हो गया है, तो आज से दिल्ली में अनलॉक 3 की शुरुआत कर दी गई है। अब कुछ शराइत के साथ दुकानें भी खुलेंगी, मॉल भी खुलेंगे और बाजार भी गुलजार होंगे। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने आज से दिल्ली वालों को बड़ी राहत का ऐलान किया है। अनलॉक 3 में दिल्ली में सभी दुकानें, बाजार और मॉल सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगे। रेस्टोरेंट 50% मुलाजमीन ही आएंगे। प्राइवेट दफातर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे, लेकिन 50% मुलाजमीन ही दफ्तर आ सकेंगे। तो वहीं दूसरी जानिब जिम्नेजियम, स्कूल और पार्क अभी बंद रहेंगे। समाजी सियासी तकरीब पर रोक जारी रहेगी। साथ ही शादियों में 20 लोगों को ही इजाजत दी गई है। घर या कोर्ट में ही शादी हो सकेगी। जितने मार्केट्स हैं, मार्केट कॉम्प्लेक्स हैं, मॉल्स हैं, वो अब पिछले हफ्ते ऑड इवन था, कल से पूरी तरह से सारी दुकानें खुल सकती हैं। प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ जो जिन पे बिल्कुल मनाही है वो कौन कौन सी हैं? सारे स्कूल बंद रहेंगे, कॉलेज बंद रहेंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद रहेंगे, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस बंद रहेंगे। सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल, रिलीजियस, फेस्टिवल, इससे रिलेटेड जितनी गैदरिंग्स हैं, कोई भी गैदरिंग अलाउड नहीं होगी। स्विमिंग पूल बंद रहेंगे, स्टेडियम बंद रहेंगे, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे, सिनेमा, थिएटर, मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे, एंटरटेनमेंट पार्क्स, अम्यूजमेंट पार्क्स, वाटर पार्क्स बंद रहेंगे। दिल्ली में कोरोना इन्फेक्शन की रफ्तार कम हुई है। 9 जून को दिल्ली में 337 नए मामले सामने आए और इन्फेक्शन की शरह 0.46% रही। 11 जून को 238 लोग कोरोना इन्फेक्शन मिले और पॉजिटिविटी रेट 0.31% रहा। वहीं 13 जून को 0.35% इन्फेक्शन की शरह के साथ 255 नए मामले सामने आए। जाहिर है, कोरोना इन्फेक्शन के कम होते मामलों ने दिल्ली सरकार के हौसले को बढ़ाया है और इसलिए आज से अनलॉक 3 की शुरुआत भी हो गई है। लेकिन साथ ही वजीर आला अरविंद केजरीवाल मुहतात हैं और इसलिए दिल्ली वालों को ये बताना नहीं भूले कि लापरवाही के आगे लॉकडाउन है। पिछले हफ्ते ऑड इवन था, कल से पूरी तरह से सारी दुकानें खुल सकती हैं 10 बजे, लेकिन 10 बजे से 8 बजे तक शाम को। ये एक हफ्ता हम लोग देखेंगे मार्केट्स और रेस्टोरेंट्स का। एक हफ्ते में अगर केसेस बढ़ते नहीं हैं तो इसको चालू रखेंगे, लेकिन अगर हमें लगता है कि दिल्ली में कोरोना के केसेस बढ़ने लग गए फिर से, तो हमें इस पे फिर से रिस्ट्रिक्शन और सख्त करनी पड़ेगी। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने ये इंतबाह यूं ही नहीं दिया है।
दिल्ली में अनलॉक 2 के साथ ऑड इवन स्कीम के तहत दुकानें खोली गईं, तो कई मकामात से लापरवाही की तस्वीरें सामने आई। और अगर ऐसी लापरवाही ने कोरोना के मामले बढ़ाए तो ये सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए तशवीश की बात होगी, क्योंकि दूसरी लहर के धमाके ने ही मुल्क के हेल्थ सिस्टम की कलाई खोलकर रख दी है। लिहाजा हमारी आपसे अपील है कि आप भी मुहतात रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो शर्तों के साथ दिल्ली खुल गई है और दिल्ली में आज से अनलॉक 3 का आगाज हो गया है। लिहाजा अनलॉक 3 होते ही मेट्रो स्टेशन के बाहर लोगों की भीड़ दिखाई दी। जी मीडिया रिपोर्टर राजू राज वहां पहुंचे और दिल्ली के निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन का जायजा लिया। अनलॉक 3 की प्रक्रिया शुरू हो गई राजधानी दिल्ली में और राजधानी दिल्ली के सड़कों पे अब आपको जीवन पटरी पर नजर आती दिख रही है। इस वक्त मैं हूँ निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन पर। यहाँ की तस्वीरें देखिए, कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। चूँकि तमाम दफ्तर, ऑफिस, दुकानें खुली हो गई हैं एक प्रोटोकॉल के तहत 50% के साथ, लेकिन जो लोग अपने घर से दफ्तर के लिए जा रहे हैं, मेट्रो लाइफलाइन है चलने के लिए और इसी वजह से मेट्रो स्टेशन पे आपको भीड़ नज़र आ रहेगी। लोग यहाँ पर लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही उनकी बारी आएगी वो अंदर पहुँच पाएंगे। तमाम लोग हैं यहाँ पर जो जा रहे हैं और आप देखिए लंबी लाइन है, लंबी कतार है। भैया आज से आप लोग ऑफिस जा रहे हैं, लंबी लाइन दिख रही है। दिख तो रही है, दिक्कत भी हो रही है। बाहर गर्मी है बहुत ज़्यादा, तो ऑफिस के लिए भी लेट हो जाता हूँ। अच्छा, ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं? 10 बजे पहुँचना होता है। तो ऑफिस 10 बजे पहुँचना होता है। चूँकि आज अनलॉक 3 की प्रक्रिया है, तमाम ऑफिस दफ्तर खोले जा रहे हैं, तमाम जो प्राइवेट दफ्तर खोले जा रहे हैं। हालांकि ये है कि 50% से कम लोग रहेंगे, उसके बावजूद अब जिस तरीके से लोग अपने घरों से निकल रहे हैं तो ये चीज़ें अब सामान्य होती नज़र आ रही है। लेकिन सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि अगर मामले कोरोना के नहीं बढ़ें तो ये प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। अगर मामले बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर सरकार को एक बार फिर से सख्ती करनी पड़ेगी। इसीलिए तमाम प्रोटोकॉल का पालन करना बेहद ज़रूरी है। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली।